तो साकू चले अगारू जाए। यह संस्कृति हमारी, यह कला मनुष्य की बनाई हुई सबसे कला और संस्कृति तो मनुष्य ही है। विधाता की सर्वोत्तम कृति और कला मनुष्य है, जो जिसके सामने श्री कृष्ण ये कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, राम ने भी कही इस बात को। राम भी हाथ जोड़ के ही खड़े हुए हैं। राम 12 कलाओं से हैं, कृष्ण 16 कलाओं से हैं। एक एक कला के 4 भाग होते हैं। तो राम में 48 कलाएं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी, तो वो 64 कला के निदान कलानिधि कहलाए। राम के बारे में दोहा आता है उत्तरकांड में, सरिया जी क्या बढ़िया दोहा लिखा गोस्वामी जी, रेफरेंस नाम की। यथा अनेक वेशधर नृत्य करे नट को, जो जो भाव दिखावे आपन होए न सोए। जैसे कोई नट कितने दृश्य दिखा देता है, लेकिन वो थोड़ी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण और राम ने जो लीला, बताओ करोड़ों वर्ष बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 500 वर्ष राम के मंदिर को बनने में लगे हिंदुस्तान में, और 50 लाख लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन राम ने तो कभी कोई ऐतराज नहीं किया, अदालती में घसीटा गया। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो जाहिलों का देश है, ये तो नाथों सपेरों का देश है, यहाँ के लोग को जानते ही नहीं है, यहाँ के लोग तो जाहिल हैं। मुगल ना आते तो ये तहजीब ना सीखते, तमद्दुन ना सीखते, अंग्रेज ना आते तो एडिकेट ना सीखते। अरे मूर्खों, पढ़ाने वालों सुनो, हमारे ऋषि ने, खासतौर से बुंदेलखंड के ऋषि ने, 18 पुराण तो बुंदेलखंड में ही लिखे गए ना, जिस जनपद से आप आते वही तो लिखे गए। पराशर ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय के पहले श्लोक में, ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय के पहले श्लोक में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि बेतवा का क्या महत्व है। ब्रह्मांड पुराण का 2 अध्याय श्लोक संख्या 1, शंकर जी ने उत्तर दिया नारद जी को कि बेतवा कालपी के पास जब बहती है तो वहां पर शक्ति के पुत्र पारस तपस्या करते हैं। Who knows the शक्ति, फादर्स नेम? शक्ति किसके लड़के हैं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग जानते हैं? संस्कृति को जानो। शक्ति वशिष्ठ के नाती पुत्र है, और पाराशर शक्ति के लड़के हैं। वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, वेदव्यास और सुखदेव, ये हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने पूरा जितना भी इथिक्स गया है संसार में, वो पराशर गांव से ही गया है। ये कहा उन्होंने, शंकर जी ने कही ये बात कि बेतवा के किनारे पारस ऋषि तपस्या करते हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, ऋग्वेद का और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद शिल्प वेद और अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद, ये कालपी में ही लिखे गए। 18 पुराण, 8 वेद, 108 उपनिषद और 18 उपपुराण वाले 36 पुराण और 1 लाख श्लोक महाभारत में, जिसमें से 700 श्लोक गीता का निकले 14 अध्याय में। इनको हमें जान लेना चाहिए। सब बुंदेलखंड से क्या, उसी से सारी कला और संस्कृति आई है। आप बताओ, एक झलक दिए देते हैं हम आपको। हमारे थे जब बारात आओ तो एक कहावत कही जात अपने थे, 1 लख घोड़ला 1.25 लाख हाथी, पैदल को ओरई न छोड़ भले। अर्थात इतनी बारात आ गई कि 1 लाख घोड़ा और 1.25 लाख हाथी और पैदल की गिनती ही नहीं। अब लड़की के पिता, जिसको बुंदेलखंडी में आजुल कहते हैं, बाबुल कहते हैं, और लड़की के पप्पा जिन्हें आजुल कहते हैं, आजुल बाबुल दोनों घूम रहे थे। उनने देखी कि एक बारात आ गई, सुबह दुख के मारे अटाई पे जाके खटिया पे चिंता से लेट गए। उस लड़की ने देखा कि अबे तो पिताजी और पप्पा यहीं घूम रहे थे, कहाँ चले गए। बुंदेलखंड की संस्कृति है ये, बुंदेलखंड की कला है, बुंदेलखंड की का गीत है ये, विवाह का पहला गीत है। पहला गीत तो खैर वही है जो पहले मटियाने में गाओ जाता, या फिर तेल पे जात लड़की तब गाओ जात, या फिर टीका का जो 3-4 नंबर का गीत है। क्या है गीत की लाइन? ऊंचे, लड़की गई ऊपर,
अटापन। पिताजी से और बाप से बोली कि तुम्हें तो क्या भगे आए? बोले बेटा ये तो एक बारात आई कि वो समार है, इसलिए हम भगे आए। क्या लाइन है, कैसे गाती थी माँ वगैरह। आप सब लोगों से निवेदन है, सारे हमारी शिक्षक गण हैं, पुराने लोग हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी को बताओ ये चीज़ें कि हम कैसी चीज़ें के सिखाते थे। ऊंचे अटा बेटी चढ़ गई, बाबुल सो के जागो। हे पिताजी तुम सो रहे हो कि जग रहे हो? कहते बेटा बहुत बारात आई, उसको कौन संभालेगा? तो नीचे की लाइन है उस गीत की, जागो आजुले जिने सोचियो ईश्वर पार लगई है। जग जाओ, कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करेगा। और नीचे आते ही वे और महिलाओं से कहते हैं कि टीका की तैयारी करो। टीका के गीत की लाइन कोई मामूली लाइन है, कितने लोगों ने उसका अर्थ जाना? हमारे बुंदेलखंड में बिसारिया जी टीका पे जो गीत गाया जाता है उसकी पहली लाइन, कोट नवे पर्वत नवे, अर्थात करोड़ों पर्वत एक साथ झुक सकते हैं, ये इसका अर्थ। कोट टीका पे 5, 11, 21, 51, 101 लाइन पे रखे हैं कलश और गा रही हैं बुंदेलखंड की महिलाएं। इसको ध्यान रखना, आप लोग नई पीढ़ी को बताना। कोट नवे पर्वत नवे, सर नवे नवाए। करोड़ पर्वत एक साथ झुक सकते हैं, बुंदेलखंड वालों का माथा किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये लोगों ने पूछा कि तुम्हारा माथा कब झुकेगा? तो नीचे की लाइन है गीत की, माथो बाबुले झुको जब नवे, जब साजन आए। सज्जन पुरुष हमारे दरवाजे आ जाएगा तो हमारा माथा झुक जाएगा। आप बताओ, हुआ पूजने जाता है बहू का गीत गाया जाता है, कितने लोगों को याद है? नहीं भगवान से पूछिए तो पता ही ना होगी। अन्ना में कुआला खुदा हो तुम्हारी बहू, पनिया कौन केरी, ये गीत। और जब वो जाती है कुएं में तो उसकी लाइन है गीत की, हम सुना देते लाइन, डार गुइया हो डराओ गुइया, गर्रा पे डोरी डार। यह संस्कृति कहाँ पड़ी थी? कौन सी विश्वविद्यालय? हमारी माँ किस विश्वविद्यालय की छात्र थी? उसी से तो सीखा। प्राइमरी स्कूल ही नहीं था जब, तो सवाल तो पढ़ने का तो पहले ही होता। ये अलग बात है कि अब विश्वविद्यालय है और तमाम संस्थान हैं। इस सेमिनार कराने का यही उद्देश्य है कि आपके द्वारा नई पीढ़ी को बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड के संस्कार, बुंदेलखंड का सत्संग, बुंदेलखंड का स्वाध्याय, संस्कृति, संस्कार, स्वाध्याय, सत्संग, ये 4-5 चीजें तो हैं जो मनुष्य को ऊपर उठाती हैं। अगर ये चारों चीजें बच्चों में, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में पड़ जाएं तो वो तरक्की कर जाएंगे। अभी वो शुक्ला जी गा रही थी, पहली लाइन है सुगाटा की, क्या है उसका बताओ? उस समय न अखबार थे, न टेलीविजन था, न मोबाइल था, न वीडियो, कुछ नहीं था।